वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ कंपनी पार्ट नंबर 55 शेयर कैपिटल वो शेयर सर्टिफिकेट के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली कंपनी लॉ के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और इसके कई प्रोविज़न है, इसके इफ़ेक्ट है, इसके इफ़ेक्ट के एक्सेप्शंस है, इसके अंदर और भी प्रोविज़न्स आते हैं, उनके बारे में हम बातें करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आता है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या होता है? बेसिकली एक तरीके से डॉक्यूमेंट है। शेयर सर्टिफिकेट इज़ अ डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है? जो कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को। अभी शेयर होल्डर कौन होते हैं हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शेयर होल्डर वो पर्सनस होते हैं जो कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं, होल्ड करते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। Certifying that he is the holder of the specified number of shares in the company it is issued by the company under its common seal। सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा है कि ये शेयर सर्टिफिकेट क्या एक डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का इस तरीके का डॉक्यूमेंट आता है और उस डॉक्यूमेंट में कुछ बातें लिखी होती है, जैसे नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हुए, नंबर ऑफ़ शेयर्स की बात आ जाएगी इसमें, कंपनी ने कौन सी तारीख को इशू करा, और कंपनी ने इस पर्सन का जो नेम है एज अ मेंबर वो क्या नेम लिखा है, और नंबर ऑफ़ शेयर्स की कितने शेयर्स उसने ख़रीदे हैं। तो एक तरीके का प्रूफ है ये शेयर सर्टिफिकेट, जो ये बताता है कि कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर को एक शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है, जो कि एक तरीके से प्रूफ है कि इस व्यक्ति ने इतने नंबर ऑफ़ शेयर्स को होल्ड करा है। कंपनी की कॉमन सील के अंदर इस चीज़ को इशू करा जाता है। सेकंड पॉइंट, एवरी पर्सन हुज नेम्स इज़ एंटर एज मेंबर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज एंटाइटल्ड टू रिसीव शेयर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंपनी। वो हर व्यक्ति इस चीज़ का अधिकार रखता है शेयर सर्टिफिकेट को गेट करने का, जो कि कंपनी का मेंबर है और कंपनी के रजिस्टर में उसका मेंबर से के नाम से उसका प्रूफ है और उसका नेम है। द शेयर सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपनी इज प्राइम फेसी एविडेंस। प्राइम फेसी एविडेंस ऐसा एविडेंस है जो कि बिल्कुल प्रूफ माना गया है कि एक तरीके से सर्टिफिकेट है, और ये एक तरीके से पुख्ता जो सबूत बोलते हैं वो चीज़ है कि परफेक्ट यहाँ पे एविडेंस के फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट माना जाता है, कंपनी के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको प्राइम फेसी एविडेंस यानी कि पुख्ता सबूत कहते हैं। कि ये एक ऐसा सबूत है जिसको के द्वारा माना जाता है कि कंपनी के द्वारा पर्सन को शेयर्स, इसमें यही माना जाता है कि कंपनी के द्वारा पर्सन को शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है, और एक तरीके से ये एक प्रूफ है। अब शेयर सर्टिफिकेट के हम फीचर्स की बात करते हैं। इसमें क्या क्या बातें आती है? एक तो कॉमन सील ऑफ द कंपनी के द्वारा बनाया गया है, तो ये एक तरीके से एविडेंस है। इसके अलग अलग नंबर होते हैं, यानी कि अलग अलग शेयर होल्डर अलग अलग नंबर में इसको बियर करते हैं। इट मस्ट कंटेन नेम ऑफ द कंपनी का नेम, ये डेज़ है, यहाँ पे डेज़ ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट क्या क्या कंटेन करता है? कंपनी का नेम, शेयर सर्टिफिकेट का इशू का डेज, और नेम एंड एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द शेयर होल्डर। तीन बातें आ जाएगी, नेम, एड्रेस और ऑक्यूपेशन ऑफ द शेयर होल्डर। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर, ये भी यहाँ पे कंटेन करा गया है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, अमाउंट पेड ऑन शेयर। तीन बातें और आ जाएगी कि नॉमिनल अमाउंट क्या है और नॉमिनल वैल्यू क्या है और अमाउंट कितना पे करा है। इट मस्ट साइंड बाय 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और देयर अटॉर्नी एंड द सेकेंडरी ऑफ द कंपनी, या तो 2 डायरेक्टर्स के द्वारा या फिर उनके प्रतिनिधि के द्वारा या फिर सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी के द्वारा ये साइन होते हैं। तो ये एक फीचर्स है इसके शेयर सर्टिफिकेट का, जो ये बताता है कि शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या बातें आती है जो हमने पढ़ी, ये सारी शेयर सर्टिफिकेट के अंदर इंक्लूड है, इसके फीचर्स है। Issue to be dematerialized form. Every listed public company making an initial public offer IPO of any security for 10 crore or more shall issue the same only in dematerialized form। अब शेयर सर्टिफिकेट को डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कब इशू करते हैं? जब कंपनी किसी भी सिक्योरिटी को 10 करोड़ से ऊपर
इशू करती है, 10 करोड़ से ऊपर यहाँ पे इशू करती है, तो वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट देगी। बाय द कंप्लाइंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर, और किस चीज़ को फॉलो करके, यहाँ पे डिपॉजिटरी एक्ट 1996 है उसको फॉलो करके और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करके। तो एक तरीके से ये एक लॉ है कि डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में कब इशू करना है, जब 10 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट का यहाँ पे इशू करा गया तो शेयर सर्टिफिकेट डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू होगा। जो भी पब्लिक ऑफर है वो 10 करोड़ से ज़्यादा पे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू होगा और डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। इंटीमेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू डिपॉजिटरी, कब इंटीमेट करना है, मतलब नॉलेज में कब डालना है। वेयर द शेयर्स आर डील्ड इन डिपॉजिटरी द कंपनी शैल इंटीमेट डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू डिपॉजिटरी इमीडिएटली ऑन अलॉटमेंट ऑफ सच शेयर। जो भी डिपॉजिटरी के जो डिपॉजिटरी के जो ऑफिस है, डिपॉजिटरी का जो रजिस्टर है, वहाँ पे उनको इंटीमेट करना पड़ेगा डिपॉजिटरी को। हर कंपनी के डिपॉजिटरी होता है कि यहाँ पे कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की डिटेल बतानी पड़ेगी। अगर डिपॉजिटरी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें डिपॉजिटरी को अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को की डिटेल और उसके बारे में सारी जानकारी बतानी पड़ेगी। आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इमीडिएटली मतलब जल्दी से यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा। तो डिपॉजिटरी को भी यहाँ पे प्रोविज़न जो है डिपॉजिटरी के उसको फॉलो करते हुए डिपॉजिटरी को भी बताना पड़ेगा। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग जो हमने बातें पढ़ी वो सारी कंप्लाई करके फॉलो करके ये इंटीमेट करेंगे ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू डिपॉजिटरी। तो ये शेयर सर्टिफिकेट के हमने क्या पढ़े, एक प्रोविज़न पढ़े, शेयर सर्टिफिकेट के बारे में पढ़ा कि शेयर सर्टिफिकेट का मीनिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। अगर हम रिकैप करें तो इसमें हमने पढ़ा कि शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के द्वारा इशू करा जाता है। जो पर्सन का नेम आता है वो पर्सन शेयर सर्टिफिकेट का होल्डर होता है और एक तरीके से प्राइम फेसी एविडेंस माना गया ही है। फीचर्स हमने पढ़े, कॉमन सील ऑफ द कंपनी के द्वारा अफिक्स करे गए, अलग अलग नंबर होते हैं इसके, और नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन ऑफ शेयर होल्डर, डेज ऑफ इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द कंपनी, नंबर ऑफ शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, अमाउंट पेड ऑन शेयर, टू डायरेक्टर के द्वारा साइन या फिर कंपनी सेक्रेटरी उनके प्रतिनिधि। इशू टू बी मटेरियलाइज्ड डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में 10 करोड़ और मोर के केस में यहाँ पे होगा डिपॉजिटरी एक्ट 1996 को फॉलो करना पड़ेगा और फिर डिपॉजिटरी को इंटीमेट करना होगा आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो इस प्रोविज़न में हमने ये पढ़े शेयर सर्टिफिकेट के बारे में कि शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है और इससे जुड़ी हुई बातों के बारे में डिस्कस करा। थैंक यू।